नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 3 दिन में होगी धन की बारिश, धन की वर्षा। कभी देखा आपने कि किसी तंत्र से, मंत्र से, पूजा पाठ से कभी आपने देखा है कि धन की वर्षा हो सकती है? लेकिन दोस्तों मैं YouTube में देख रहा हूं कि काफी लोगों के मैंने थंबनेल्स देखे कि 3 दिन में गड़ा हुआ धन मिलेगा, बैग मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप लोग जो ये सब देख रहे हैं तो 3 दिन में कभी भी धन की बारिश नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो उपाय हैं, जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, जिससे आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 3 दिन में, लेकिन अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इतने छोटे छोटे से टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपको डेली बेस पे सिर्फ 2 मिनट लगेगा करने में। और यदि इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति से आप कमजोर हैं उससे आप मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप देखते हैं यूट्यूब में, काफी लोगों को मैंने देखा है कि 3 दिन में धन की वर्षा या फिर इतना हो जाएगा, इतना करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि 3 दिन में या 11 दिन में किसी टोने टोटके से इतनी धन की वर्षा हो जाए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा वास्तु ठीक है, अगर हमारी ग्रह दशा सही है, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके द्वारा आप अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि हम जहां रहते हैं, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक ब्रह्मांड है। वैसे ही हम जिस घर में रहते हैं तो ये हमारा घर एक ब्रह्मांड होता है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी में जो वातावरण चेंज होता है तो पूरी धरती पे इसका इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही क्या होता है कि अगर धरती में कोई भी वातावरण चेंज होता है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब में, यानी कि इंसान सब में इसका इफेक्ट पड़ता है, सब में असर देखने को मिलता है जो वातावरण चेंज होता है। वैसे ही हमारा जो घर होता है ये हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है। हम पूरी रात घर में सोते हैं तो इसकी एनर्जी हमें इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको अपना वास्तु ठीक करना होगा। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपकी जिंदगी में आधे से ज्यादा परेशानियां वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह आता है दोस्तों वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, और शुक्र ग्रह जो होता है लग्जरी का कारक होता है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है धन से संबंधित तो वो कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहला शुक्र का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप ये शुक्र का उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र की जो नजर होती है वो होती है हमेशा फीमेल पे। तो आपको क्या करना है, फीमेल की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है। आपको अपनी, अगर आप पति पत्नी में है तो हस्बैंड को क्या करना है कि अपनी पत्नी को, यानी कि अपनी वाइफ को हर शुक्रवार के दिन चंदन का या आपका जो फेवरेट है वो परफ्यूम, इत्र हर शुक्रवार को आप गिफ्ट करें। और या हो सके तो जितना ज्यादा हो सके शुक्रवार को पूर्णिमा के दिन आपको अपनी पत्नी को कोई भी चीज गिफ्ट देनी है। अपनी फेवरेट चीज भी दे सकते हैं, बस काला रंग छोड़ करके। आप यदि इत्र गिफ्ट करते हैं, गुलाब का या फिर चंदन का, तो ये बहुत ही बेस्ट है। और अपने आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी कन्याओं की और महिलाओं की अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आपका शुक्र दिन पे दिन मजबूत होता जाएगा, क्योंकि शुक्र की नजर हमेशा फीमेल पे होती है। और जो भी स्त्रियों की इज्जत करता है उसका शुक्र बहुत जल्दी और चमत्कारिक रूप से बलवान होना शुरू हो जाता है। अब एक उपाय दोस्तों और आप कर सकते हैं शुक्र को बलवान बनाने के लिए, कि आप क्या करें कि हर शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं। खीर में आपको क्या करना है, इलायची डालनी है। इलायची डालने के बाद में अगर ये खीर आप कन्याओं को खिलाते हैं, 12 साल तक की कन्या, 12 से 15 साल तक की बेशी कन्याओं को यदि आप खीर खिलाते हैं तो इससे भी शुक्र को बलवान होने के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर 24 होता है दोस्तों। ये नंबर जो होता है बहुत ही मिरेकल करता है लाइफ में। 24 नंबर जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रातों रात, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू आप 6, 7, 8 महीने अगर अपने इसको कंटिन्यू अगर यूज कर लिया तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी में इतने ऑफर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे धन के माध्यम आना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो शुक्र का जो पर्वत होता है वो हमारी हथेली पे होता है। शुक्र का जो पर्वत होता है ये होता है, जो हमारा थंब है इसके जस्ट नीचे ये जो पर्वत बन रहा है ये शुक्र का पर्वत होता है। तो आपको शुक्रवार के दिन से नंबर 24 को आपको क्या करना है, शुक्र पर्वत पे लेफ्ट बॉडी पे यानी कि लेफ्ट हैंड पे आपको यहां पर शुक्र पर्वत पे आपको ब्लू कलर के पेन से आपको 24 लिखना है।
आप क्या करेंगे, शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे और आपको डेली, आपको ये नंबर लिखते समय भी एक आपकी कंडीशन रहेगी कि जब ये नंबर आप लिख देंगे, लिखते हुए आपको क्या बोलना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यानी कि आपके पास में जो कुछ भी है आपको ग्रेटनेस देनी है, अपनी जो ग्रेटफुल रहना है कि आपके पास में प्रेजेंट में क्या है। आप कुछ भी नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि आज का भगवान ने मुझे दिन दिया है, आप उसके लिए धन्यवाद करिए, भगवान को शुक्राना करिए, शुक्रिया अदा करिए। यहां पर इसको लिख करके आपको और डेली लिखना है। फिर आपको, आप सुबह जैसे उठते हैं तो आपको क्या करना है, ये नंबर देखना है। अगर जैसे दिन में अगर आपने लिख दिया, कुछ काम कर रहे हैं, फीका पड़ गया, फिर से दोबारा इसको 24 कर दीजिए, फिर से लिख लीजिए। और जब भी इस पर नजर पड़ती है तो आपको ये बोलना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हो सके तो शुक्र का मंत्र भी जाप कर ले इसको लिखते हुए। 11 बार यहां पे लिखे, एक बार लिखें और 11 बार इसमें ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे 11 बार मंत्र पढ़ लें। जितना ज्यादा इस नंबर को देख करके आप इसमें मंत्र पढ़ेंगे शुक्र भगवान का, उतना ज्यादा शुक्र आपका बलवान होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको तुरंत में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू अगर आपने 6-7 महीने इसको अगर लिख लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कहां से कौन सा ऑफर चूज करें। आपकी आर्थिक स्थिति से फाइनेंशियल आप फ्री हो जाएंगे। और दूसरा चीज और कर सकते हैं दोस्तों कि इसी नंबर को आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक कोरे कागज में छोटा सा लिख लें और दक्षिण दिशा में चिपका दें। इसका ही बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर को इफेक्ट कर रही होगी, वास्तु दोष बिगड़ा होगा, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। अब एक बात करते हैं दोस्तों कि शुक्रवार के दिन से, दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे। आपको ये नहीं करना है कि मैंने नंबर लिख रहा हूं, मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं करना है। आपने नंबर लिखा, आप लेट गो कर दीजिए। अब दोस्तों 2 मिनट का टाइम लगता है लिखने में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सिर्फ लिख करके और लेट गो कर देना है। बस लिखा आपने, भूल जाइए कि हमने लिखा है, फिर दूसरे दिन आप लिखिए, लेट गो कर दीजिए। बस ये है कि आपको इसको देख के शुक्राना 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 ये आपको बोलना है। अब तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं कि आपको सीधे हाथ में शुक्रवार के दिन में, सीधे हाथ में जो शुक्र का पर्वत बन रहा है, यहां पर आपको चंदन का इत्र लगाना है। थोड़ा सा इत्र लीजिए, यहां पे लगाइए और इसी इत्र को आप इस वाले इस पे घिस दीजिए। तो ये दोनों शुक्र पर्वत आपके मजबूत हो जाएंगे। इससे भी शुक्र को बलवान बनने का बहुत अच्छा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक उपाय दोस्तों आप और करिए, अगर आपका पर्स अगर खाली रहता है हमेशा, तो इसके लिए आप एक काम करिए कि एक 10 का नोट या फिर एक 10 का सिक्का आप ले लीजिए। अब आपको इस सिक्के को क्या करना है कि कभी भी आपको इसको खर्च नहीं करना है। इस सिक्के में आपको चंदन का इत्र लगा करके, सिक्का या नोट जो भी है, लेकिन इसको परमानेंट आप पर्स में रखेंगे। कभी भी आपको इसको पूरी जिंदगी भर आपको खर्च नहीं करना है। उसमें क्या करेंगे, चंदन का इत्र लगा करके और पर्स में डाल दीजिए, बस उसको रखे रहने दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका पर्स जो है, जो खाली रहता था, बरकत नहीं थी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, ये वाला करके देखिए आप दोस्तों। 10 के सिक्के वाला भी मैं ये नहीं कहता कि तुरंत में रिजल्ट देगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। पर्स आपका जो खाली रहता था, बिना वजह पैसे जो खर्च होते थे ना, ये खर्च होना बंद हो जाएंगे। अब एक खास और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आपके घर में मां लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। वैसे तो मां लक्ष्मी का स्वरूप जो होता है आपको पता है कि चंचला है, मां लक्ष्मी कभी भी घर में कहीं भी रुकती नहीं है। तो ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको दोस्तों इस प्रयोग को कुछ विशेष मुहूर्त में करना है। आप इस प्रयोग को अगर रवि पुष्य में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर रवि पुष्य नहीं है तो आप इसको वीडियो आप देख रहे हैं, जानकारी पूरी प्राप्त कर लीजिए और जब भी ऐसा कोई समय आता है तो आप इसको जहां भी आपको मिलता है तो इस प्रयोग को आप जरूर करिएगा। सबसे पहले आप होली में भी इसको कर सकते हैं, दिवाली निकल गई है, नवरात्रि में कर सकते हैं, और या फिर आप पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा चिरचिटा, जिसे अपमारी भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ है। आपको क्या करना है, अगर ये कहीं मिल जाती है आपको, तो आप सबसे पहले, अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र वैसे देख ले कैलेंडर में, पंचांग में कब आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप देखें कि अगर कल में है, अगर आपने देखा कि कल रवि पुष्य नक्षत्र है, तो आप एक दिन पहले क्या करेंगे, इसी पौधे के पास में अपमार्ग जो है, चिरचटा जिसे कहा जाता है, इस पौधे के पास में आपको पहले इसको निमंत्रण देने जाना है। हल्दी चावल ले जाएं, कुमकुम ले जाएं और वहां पर ले जाकर के उस पौधे में, वैसे दोस्तों ये बहुत सारे पौधे होते हैं तो आप किसी एक पौधे को ही निमंत्रण देंगे। सबसे पहले वहां पे आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें, हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा दें, फिर हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें कि हे वनस्पति राज, मैं आपको अपने घर आपकी पूर्ण ऊर्जा के साथ में आपको ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया हूं।
आपको उसको पौधा नहीं समझना है, आपको उसको यह समझना है कि जीती जागती एक प्रतिमा है, एक विग्रह है, एक ऊर्जा से परिपूर्ण एक शक्ति है। आपको ये अपने मन में भावनाएं लानी है। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है, एक विग्रह है, इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये सोच करके आप निमंत्रण दे देंगे। अब क्या करना है आपको, दूसरे दिन में आप क्या करेंगे, इसको फिर से उसी पौधे के पास में जाएंगे और इसको आपको पूरी जड़ सहित, यानी कि आपको पहले चारों तरफ से उसके खड्डा खोद के उसकी जड़ को, पूरी जड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको पूरी पौधे को जड़ सहित आप लेकर के घर आ जाएंगे। लेकिन उखाड़ने से पहले फिर से आप विनती करेंगे कि आप संपूर्ण पूरी ऊर्जा के साथ में मेरे घर में चलिए और मेरे घर में निवास करिए और मेरी आर्थिक स्थिति से मुझे मजबूत करिए। ऐसा बोल के उनको निमंत्रण देके और उनको उखाड़ करके आप घर ले आएंगे। घर लाने के बाद में इसको थोड़ा स्वच्छ जल से साफ कर लें, जिसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है। ये मिट्टी वगैरह आप साफ करने के बाद में अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको धूप दीप करके पूजा कर लेनी है। पूजा कर लेने के बाद में अब इसमें आप जो भी आपका फेवरेट कलर है, वैसे तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए रेड, येलो या फिर ग्रीन रंग ही बेस्ट होता है। तो काले रंग को छोड़ के अगर हो सके तो ग्रीन कपड़े में या फिर लाल में और या फिर पीले कपड़े में इसको रख करके, जहां से आप हमेशा पैसे यूज करते हैं, यानी कि आपके घर में जहां से पैसे बार बार आप निकालने के लिए यूज करते हैं, वहां पर इस पौधे को, इस जड़ को रख दीजिए। दोस्तों आपको जड़ को क्या करना है, पौधा तो आप बड़ा ले आए हैं तो आपको करीब 4 उंगल के बराबर उसकी जड़, नीचे से जड़ होगी, जड़ से 4 उंगल ऊपर, यानी कि इतनी आपको जड़ काटनी है 4 उंगल के बराबर। ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे आप अलग कर देंगे। 4 उंगल के बराबर जो जड़ होगी इसको काट के हरे, पीले या लाल कपड़े में इसको बांध करके, और जहां से ज्यादा पैसे निकालते, जहां पैसे रखते हैं और जहां से निकालते हैं, यूज करते हैं खर्चे के लिए डेली बेस पे, वहां पे इसको रख दीजिए। फिर देखिए बिना वजह के जो खर्चे होते हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये उपाय मैं ये नहीं बोल रहा हूं, और लोगों की तरह मैं ये नहीं बोलता कि आपने आज किया आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको डेली बेस पे आपको कोई भी, जैसे आप पूजा करते हैं घर में, तो आपको पूजा भी करनी है। और कुछ भी नहीं तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, कुछ भी नहीं है तो श्रीम माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, जैसे आप घर में दैनिक पूजा करते हैं तो उसी समय में आपको इसकी भी पूजा करनी है, डेली बेस पे पूजा करनी है, क्योंकि जितना आप इसको एनर्जी देंगे उतना ये वर्क करेगा। तो आपको डेली क्या करना है, स्ट्रीम का 21 बार, 51 बार, जितना आपकी यथाशक्ति है, जितना आप कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं, धूपबत्ती करके और इनमें स्ट्रीम मंत्र का जाप कर लीजिए, या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है, कोई भी माँ लक्ष्मी का एक मंत्र जाप कर लीजिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। ये बहुत ही खास प्रयोग है। अगर आप इसको होली में भी कर सकते हैं, और अगर पुष्य नक्षत्र भी बीच में नहीं आ रहा है तो आप इसको होली में भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि 41 से 51 दिन में इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जो बाबा लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो इन चक्रों को छोड़ करके आप अपने अंदर इतनी एनर्जी लाइए, आपके अंदर खुद ही इतनी शक्ति है कि आप खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप करेंगे तो बस दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये नहीं कि आपने आज किया और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे अपने दिमाग में तब तक कोई उपाय आपके वर्क नहीं करेंगे। अगर कोई उपाय वर्क नहीं कर रहा है तब भी आप बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आपको असर नहीं दिख रहा है तब भी आप बोलिए पॉजिटिव कि हाँ ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। अगर आप बार बार लगे रहेंगे तो देखेंगे कि एक दिन आपको इसका सटीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, 11 दिन हुआ, 21 दिन हुआ, रिजल्ट ही नहीं मिला, निराश हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना है आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये आपका एग्जाम ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं ये, और आप यदि इनके प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको इनको विश्वास कितना है, आपको विश्वास है कि नहीं है। तो ये आपका एग्जाम होता है। तो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी आप पॉजिटिव वे पे बोलिए कि हाँ मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद शुक्राना करते रहिए, तो और अच्छा इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी लगे रहिए, एक दिन जरूर रिजल्ट मिलेगा। आपने चींटी को देखा होगा, मैं चींटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक चींटी जो होती है, एक दाने को लेके यदि वो बार बार चढ़ रही है फिर गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, बार बार चढ़ेगी जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती है। वो दाना गिर जाता है, अपने से ज्यादा वजन का एक गेहूं का दाना उठा करके, और वो खंबे पे चढ़ने की ताकत रखती है, और जब तक वो ऊपर चढ़ नहीं जाती है तब तक उसमें लगी रहेगी। आधी दूर तक पहुंचेगी, वो दाना गिर जाएगा, वो फिर से वापस आएगी, फिर चढ़ेगी, जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो लगी रहती है। तो बस यही कंडीशन आपके साथ में होनी चाहिए कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप गिर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन आपको फिर से उठना है,
अपनी मंजिल तक पहुंचना है और बार बार आपको बोलना है कि मैं सक्सेस होऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा करके यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।